शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मन की दूसरी वृत्ति विपर्यय वृत्ति की चर्चा हो रही है। विपर्ययो मिथ्या जानम अतदरूप प्रतिष्ठम। मिथ्या ज्ञान को विपर्यय कहा है, विपरीत ज्ञान को। मिथ्या ज्ञान इसलिए कहा है क्योंकि वो अतदरूप प्रतिष्ठित होता है, तदरूप प्रतिष्ठित नहीं है। जो वस्तु जैसी है उसको उस रूप में अनुभव नहीं किया जाता, उसके विपरीत अनुभव किया जाता है। यही अतदरूप का अभिप्राय है। संसार में कितने पदार्थ हो सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि अनंत सा प्रतीत होने वाला यह संसार जिसका पार आज का व्यक्ति नहीं कर पाया, अनंत सा लगता है। कितना व्यापक है संसार। तो जितना व्यापक ये संसार होगा उतने प्रकार के पदार्थ होंगे। जहां जहां तक संसार है वहां वहां तक कोई ना कोई पदार्थ है। बिना पदार्थ के संसार क्या होता है? सृष्टि का अर्थ ही यह है कि जहां तक सृष्टि है वहां तक पदार्थ है, और जहां तक पदार्थ है उन पदार्थों से संबंधित ज्ञान होगा। यदि पदार्थ है तो उस पदार्थ से संबंधित ज्ञान होगा, और वो ज्ञान यदि विपरीत होगा तो उसी को मिथ्या ज्ञान कहा है। कितना लंबा चौड़ा संसार और कितने प्रकार के पदार्थ, उतने ही प्रकार का मिथ्या ज्ञान। जितने पदार्थ हैं उतने प्रकार का मिथ्या ज्ञान हम उत्पन्न कर सकते हैं। ये जो उल्टा ज्ञान है जिसके कारण से आत्मा को दुख मिलता है, और आत्मा दुखी होना नहीं चाहता, और आत्मा निरंतर ज्ञान प्राप्त करता है, क्योंकि ज्ञान जो है सुख का आधार है। पर वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाएगा तो वही ज्ञान आत्मा को दुख देने वाला होगा। ज्ञान तो ज्ञान होता है, पर वो ज्ञान विपरीत में हो जाएगा तो उसी का नाम मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि वो विपर्यय है, विपरीत है, उल्टा है। इस मिथ्या ज्ञान के संदर्भ में महर्षि वेदव्यास ने एक प्रश्न उपस्थित किया है। वो कहते हैं स कस्मान् न प्रमाणम सह विपर्यय। वो जो विपर्यय है, मिथ्या ज्ञान है, वो प्रमाण क्यों नहीं है? अर्थात मिथ्या ज्ञान को प्रमाण क्यों नहीं कहा? यानी ज्ञान जो होता है, यथार्थ ज्ञान जो होता है, वो प्रमाण होता है। प्रमाण से जो कुछ भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञान यथार्थ होता है, उसको प्रमाण कहा है। यद्यपि प्रमाण कारण है और उस प्रमाण से उत्पन्न होने वाला ज्ञान कार्य है। यहां कार्य कारण संबंध है, एक कारण बन रहा है और एक कार्य बन रहा है, क्योंकि प्रमाण से ही ज्ञान होता है व्यक्ति को, चाहे वो प्रत्यक्ष प्रमाण हो, अनुमान प्रमाण हो या शब्द प्रमाण हो। प्रमाणों से ज्ञान होता है, यानी प्रमाण कारण बन रहा है और ज्ञान कार्य बन रहा है।
और यहां कहा जा रहा है स कस्मात् न प्रमाणम, जिसे आप विपर्य कह रहे हो, मिथ्याज्ञान कह रहे हो, वो प्रमाण क्यों नहीं है। अर्थात प्रमाण को यहां पर यथार्थ ज्ञान को कहा जा रहा है, यानी यथार्थ ज्ञान को प्रमाण कहा जा रहा है, यानी कारण को कार्य के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अनेक बार संसार में कार्य कारण का जो संबंध होता है वो गहरा होता है, और इस कारण से कार्य को भी कारण शब्द से कहा जाता है। यद्यपि वो कारण है, लेकिन उसको कार्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। धन जो है सुख का कारण है, लेकिन धन को ही सुख कहा जाता है। इसके पास बहुत सुख है, अमुक व्यक्ति के पास अपार सुख है, क्योंकि उसके पास सुख के साधन हैं। इसके पास इतना धन है, इतना धन है, इसका अर्थ यह है इसके पास बहुत सुख है, क्योंकि वो धन को और सुख को अलग नहीं कर रहा है, क्योंकि उस सुख का कारण धन है, धन से व्यक्ति को सुख मिल रहा है। इसलिए सुख का कारण धन होने से धन को ही सुख कह दिया है। शास्त्रों में भी अनेकत्र कार्य कारण को एक मान करके बताया जाता है। अन्नम वै प्राण, कभी आपने सुना हो, अन्नम वै प्राण, अन्न को वहां प्राण कहा गया है, क्योंकि अन्न से प्राण पुष्ट होता है। जब तक व्यक्ति अन्न खाता रहता है तब तक उसके शरीर में प्राण रहते हैं, और जब अन्न नहीं जाता है शरीर में तो प्राण नहीं रहते, क्योंकि प्राण का आधार है अन्न, तो उस अन्न को ही प्राण कह दिया, अन्नम वै प्राण। और कभी कभी किसी वस्तु के महत्ता को समझाने के लिए, उसके बड़प्पन को समझाने के लिए भी कहा जाता है, अन्नम वै ब्रह्म, अन्न को ब्रह्म कहा है। अन्नम न निंद्यात, अन्न की निंदा मत करो, क्योंकि अन्न ब्रह्म है, क्योंकि उस अन्न का कारण है ब्रह्म। ब्रह्म के कारण से, ईश्वर के कारण से अन्न है। यदि ईश्वर ना हो तो अन्न कहां से आएगा। और यहां अन्न का अर्थ ब्रह्म जो कहा है, उस अन्न की महत्ता को ध्यान में रख करके भी कहा है, और उस अन्न का कारण परमात्मा होने के कारण से भी उस अन्न को ब्रह्म कहा है। तो कहीं कहीं पर कार्य कारण को एक मान करके कहा जाएगा। वैसा ही यहां पर महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, स कस्मात् न प्रमाणम, वो जो मिथ्याज्ञान है वो प्रमाण क्यों नहीं है। यद्यपि प्रमाण कारण है और उस प्रमाण से उत्पन्न होने वाला ज्ञान कार्य है। मिथ्या ज्ञान जो है किसी न किसी के माध्यम से उत्पन्न होता है, किसी न किसी माध्यम से उत्पन्न होता है। जैसे तत्वज्ञान प्रमाण से उत्पन्न होता है, तो यहां पर कहा स कस्मात् न प्रमाणम, वो मिथ्या ज्ञान प्रमाण क्यों नहीं है। तो उत्तर देते हैं महर्षि वेदव्यास, यतः प्रमाणेन बाध्यते, क्योंकि वो प्रमाण से खंडित हो जाता है। प्रमाण के आते ही मिथ्या ज्ञान हट जाएगा, और जब तक प्रमाण नहीं आता है तब तक मिथ्या ज्ञान अपना स्थान बना के रखता है। और जिस दिन आत्मा के पास प्रमाण आ जाए तो उसके पास मिथ्या ज्ञान नहीं रह सकता। आज हमारे जीवन में मिथ्या ज्ञान है, हमारे मन में मिथ्या ज्ञान है, हमारी बुद्धि में मिथ्या ज्ञान है, हमारे व्यवहार में मिथ्या ज्ञान है, हमारे कथन में मिथ्या ज्ञान है, हमारी दृष्टि में मिथ्या ज्ञान है। हम मिथ्या ज्ञान को अपने जीवन में स्थान दे रखा है। जब तक हमने अपने मिथ्या ज्ञान को स्थान दिया तब तक हमसे प्रमाण दूर रहेंगे। प्रमाण के आते ही मिथ्या ज्ञान हट जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है प्रमाणेन बाधनम, प्रमाण से उसका खंडन होता है। इसलिए वो कहते हैं प्रमाणेन बाधनम अप्रमाणस्य। महर्षि वेदव्यास कहते हैं
प्रमाण से उसका खंडन होता है। किसका? अप्रमाणस्य, जो प्रमाण नहीं है, यानी जो मिथ्या ज्ञान है। संसार में देखा जाता है प्रमाण से मिथ्या ज्ञान खंडित होता हुआ देखा जाता है। इसलिए वो कहते हैं प्रमाणेन बाधनम अप्रमाणस्य दृष्टम। दुनिया में ये देखा जाता है जैसे ही प्रमाण आ जाता है और ये मिथ्या ज्ञान खंडित हो जाता है, हट जाता है। और ये जो मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होता है ये किसी न किसी कारण से उत्पन्न होता है। कोई भी कारण हो सकता है। सांप देखा हमने, सांप का ज्ञान हुआ क्योंकि वह अंधकार कारण है, अस्पष्टता है, स्पष्ट नहीं है, अंधकार कारण बनता है। और अंधकार भी ना हो तो भी मिथ्या ज्ञान होता है। अंधेरे में रस्सी को सांप मानना क्योंकि वह अंधकार कारण है। ऐसा नहीं है कि जब अंधकार ना हो, प्रकाश हो तो मिथ्या ज्ञान ना हो। प्रकाश में भी मिथ्या ज्ञान होता है। सड़क पर देखा और वहां पानी दिखाई दे रहा है, पास में देखा तो पानी नहीं है वहां पर, दूरी कारण बन रहा है वहां पर। आंखें भी ठीक हैं, आंखों में कोई दोष नहीं है, प्रकाश भी ठीक है, प्रकाश नहीं है ऐसा भी नहीं है। प्रकाश के होते हुए भी, आंखें ठीक होते हुए भी पानी दिखाई दे रहा है सड़क पर। दूरी कारण बनता है, कहीं दूरी कारण बनता है, कहीं प्रकाश कारण बनता है, कहीं कोई कारण बनता है। विभिन्न प्रकार के कारणों से मिथ्या ज्ञान निरंतर उत्पन्न होता जाता है। इसलिए वो कह रहे हैं यतः प्रमाणेन बाध्यते, क्योंकि प्रमाण से ये खंडित होता है। क्यों खंडित होता है? भूतार्थ विषयत्वात् प्रमाणस्य। भूतार्थ विषयत्वात् प्रमाणस्य। प्रमाण भूतार्थ होता है, यथार्थ होता है। भूतार्थ का मतलब यहां यथार्थ, यथार्थ होता है प्रमाण। जहां यथार्थता है वहां तत्वज्ञान है, और जहां यथार्थता नहीं है वहां मिथ्या ज्ञान है। भूतार्थ विषयत्वात् प्रमाणस्य। प्रमाण के यथार्थ विषय वाला होने से अप्रमाण जो है खंडित हो जाता है। यह संसार में हम देखते हैं, जैसे जैसे प्रमाण व्यक्ति के हाथ में आने लगते हैं वैसे वैसे मिथ्या ज्ञान हटता जाता है। कोई व्यक्ति कहता है कि बिना राग के मैं जी नहीं सकता, तो समझ लेना उसके पास प्रमाण नहीं है, उसके पास तत्वज्ञान नहीं है, यथार्थता नहीं है। और जिस दिन व्यक्ति के पास यथार्थता आ जाए, प्रमाण उसके हाथ लग जाए, उसको एहसास हो जाए, तो उसको पता लग जाएगा राग के बिना ही जिया जाता है। राग के बिना ही व्यक्ति सुखी रहता है, राग से तो दुखी हो जाता है व्यक्ति। व्यक्ति को जो क्रोध आ रहा है, गुस्सा उत्पन्न हो रहा है मन के अंदर, आवेश उत्पन्न हो रहा है, तो समझ लेना उसके पास प्रमाण नहीं है। प्रमाण होता वो आवेश नहीं आता, वो गुस्सा उत्पन्न नहीं हो सकता। व्यक्ति क्रोध में तिलमिला जाता है व्यक्ति, क्योंकि उसके हाथ में प्रमाण नहीं है, उसके मन में प्रमाण नहीं है। जैसे ही प्रमाण आता है तुरंत मिथ्या ज्ञान हट जाएगा। जब व्यक्ति अपेक्षा रखता है किसी से भी, तो समझ लेना वह प्रमाण नहीं है, क्योंकि उसकी अपेक्षा के अनुरूप वो व्यक्ति नहीं करता। फिर व्यक्ति को गुस्सा आता है, क्रोध आता है, आवेश उत्पन्न होता है। सामने वाले व्यक्ति के प्रतिकूलता से हमें दुख होता है, कष्ट होता है, तब हमको आवेश उत्पन्न हो जाएगा, क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, ईर्ष्या उत्पन्न हो जाएगा। क्यों? वह प्रमाण नहीं है। सामने वाले व्यक्ति को स्वतंत्र यदि हम स्वीकार कर रहे हैं तो ये प्रमाण से स्वीकार कर रहे हैं।
सामने वाले व्यक्ति को यदि हमने स्वतंत्र स्वीकार किया तो समझ लेना हमारे पास प्रमाण है, क्योंकि प्रमाण से ही सामने वाले को हम स्वतंत्र स्वीकार करेंगे। जब सामने वाले को स्वतंत्र स्वीकार करेंगे तो वहां क्रोध नहीं आ सकता, गुस्सा नहीं आ सकता, वहां ईर्ष्या नहीं हो सकती, वहां अहम की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती, अहंकार उत्पन्न नहीं हो सकता। यदि अहंकार उत्पन्न हो रहा है तो समझ लेना वहां पर प्रमाण नहीं है। तो इसलिए कहा जा रहा है प्रमाण जो है अप्रमाण को खंडित करता है, तत्वज्ञान मिथ्याज्ञान को हटा देता है। और जब तक आत्मा के पास में प्रमाण है, तत्वज्ञान है, तो मिथ्याज्ञान आ नहीं सकता। जिस किसी भी व्यक्ति के प्रति जो राग उत्पन्न हो रहा है या द्वेष उत्पन्न हो रहा है या कोई मोह उत्पन्न हो रहा है, तो समझ लेना वह मिथ्याज्ञान विद्यमान है। और जब तक मिथ्याज्ञान विद्यमान है तब तक वो व्यक्ति दुखी रहेगा, दुखों को दूर नहीं कर सकता। और जिस सुख को पाना चाहता है वो सुख उसको प्राप्त नहीं हो सकता। जिस बड़े सुख को प्राप्त करना चाहता है, जिन बड़े दुखों को दूर करना चाहता है, वहां पर यह मिथ्याज्ञान काम नहीं आ सकता। कितना ही राग उत्पन्न करो, हां आपको छोटे मोटे सुख बहुत मिल सकते हैं, कितना ही द्वेष करो आप दुखों से बच सकते हो, लेकिन वो छोटे मोटे दुखों से बचोगे, छोटे मोटे सुखों से युक्त हो जाओगे। लेकिन बड़े दुख से बचना चाहते हैं हम, बड़े सुख को पाना चाहते हैं हम, तो इस मिथ्याज्ञान को हटाना ही पड़ेगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं प्रमाण से अप्रमाण खंडित होता हुआ संसार में देखा जाता है। अब ये हमारे हाथ में है कि प्रमाण को हम अपने हाथ में रख करके चले या हाथ से निकाले उसको। जीवन में प्रमाण को धारण करना है या जीवन में प्रमाण को हटा देना है, ये हमारे हाथ में है। कौन व्यक्ति नहीं चाहता जो तत्वज्ञान को अपने जीवन में उतारना नहीं चाहता हो, पर तत्वज्ञान को जीवन में उतारने की इच्छा रखता हुआ भी तत्वज्ञान को जीवन में न उतार करके मिथ्याज्ञान को ही उतार रहा होता है, क्योंकि उसको बड़ा सुख दिखाई नहीं देता है, छोटे छोटे सुख ही दिखाई देते हैं। और छोटे छोटे सुख इतना आकर्षित होते हैं व्यक्ति के लिए, उनके आकर्षण में फंस जाता है, और ऐसा फंसना भी मिथ्याज्ञान है। और बड़े बड़े दुख उसको सामने होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे होते, इसलिए उन बड़े बड़े दुखों में गिर जाता है, वहां से हट नहीं पाता है। तो बड़े दुखों से बचना है, छोटे छोटे दुखों को स्वीकार करना है, छोटे मोटे सुखों से हटना है और बड़े बड़े सुखों को प्राप्त करना है, तो प्रमाण को जीवन में उतारना पड़ेगा। और जब तक जीवन में प्रमाण है तब तक मिथ्याज्ञान नहीं रहेगा, और जब तक मिथ्याज्ञान जीवन में तब तक प्रमाण पास नहीं आ सकता। तो इस विपर्यय मिथ्याज्ञान को समझना है और समझ करके आगे बढ़ना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा